अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास है और आज की क्लास में हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। इस लेसन से यानी लेसन नंबर 7 से पहले हमारा लेसन नंबर 6 था, जिसमें हमने लेसन नंबर 6 में माउस के बारे में जाना था और उससे पहले कीबोर्ड के बारे में। तो ये कीबोर्ड और माउस दोनों ही हमारे कौन से डिवाइसेस हैं? ये दोनों ये हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। तो ये तो हम जान ही चुके हैं, लेकिन हमें आज किसके बारे में जानना है? इनपुट के साथ साथ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी जानना है। तो चलिए आज हम इनके बारे में थोड़ा सा डीपली डिस्कस करते हैं। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। कंसिस्ट का मतलब रखता है, यानी कंप्यूटर के 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट मैंने आपको बताया ही था इससे पहले, अब हमने इनके बारे में जान लिया था। प्रोसेसिंग डिवाइस जो हमारा CPU होता है, और आउटपुट डिवाइसेस आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में क्या है? यू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर बाय यूजिंग इनपुट डिवाइसेस। आप कंप्यूटर के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन डालते हैं, जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, या जो भी डाटा आप उसके अंदर डालते हैं, वो किसके ज़रिए डालते हैं, किसके थ्रू डालते हैं? वो डालते हैं हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। तो द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस आर द कीबोर्ड एंड माउस। और कॉमनली कौन कौन सा है हमारा जो यूज़ किए जाते हैं? कीबोर्ड एंड माउस, जिसके बारे में हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया था इससे पहले की वीडियोस में और इससे पहले के चैप्टर में। तो ये कीबोर्ड और माउस, ये दोनों हमारे हैं इनपुट डिवाइसेस। माउस से हम कर्सर को मूव करते हैं और जो भी हमें फाइल खोलनी होती है उसका यूज़ करते हैं। एंड देन कीबोर्ड का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें कोई भी टाइपिंग वगैरह करनी होती है, तब हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। Some other input devices are joystick, scanner, microphone, light pen, etc. ये ET से जो होता है इसका मतलब होता है एक्सेट्रा, यानी और भी ज़्यादा इसके अलावा हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पर कुछ के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, लाइट पेन, एक्सेट्रा। ये यहाँ पर मैं आपको इसकी पिक्स दिखा देती हूँ जो आगे हमें दी हुई हैं। ये देखें आप, जॉयस्टिक की पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। स्कैनर है, ये भी इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन, ये भी इनपुट डिवाइस है। और यहाँ पर है माइक्रोफोन, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। ये चारों हमारे इनपुट डिवाइस हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस में द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि CPU। इसकी CPU की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। C से सेंट्रल, P से प्रोसेसिंग, U से यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ कॉल्ड द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर। ये हमारा कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है, यानी जो भी हमारा वर्क प्रोसेस होता है, जो भी काम होता है, वो किसके थ्रू होता है? किसके थ्रू? ये होता है हमारा CPU के थ्रू। इसके थ्रू जो भी हम अपना डेटा इनपुट करते हैं, जो भी हम माउस के ज़रिए या कीबोर्ड के ज़रिए, पहले वो यहाँ स्टोर होता है, उसके बाद हमें किस पर दिखाई देता है? फिर वो हमें मॉनिटर पर, जो भी हमारा स्क्रीन होता है, उस पर हमें नज़र आता है। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द CPU बॉक्स। और ये कहाँ पर होता है? CPU बॉक्स के अंदर। प्रेजेंट यानी स्थापित है, स्थित है। कहाँ पर? इनसाइड, अंदर। CPU बॉक्स के अंदर ये आपको मिलेगा। द कंप्यूटर डज ऑल इट्स कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ CPU। और जो कंप्यूटर जितनी भी कैलकुलेशन करता है, यानी जो भी माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और इसके अलावा जो भी हमारा अरिथमेटिकल जो भी प्रोसेसिंग है, वो सारा कहाँ होता है? हमारा CPU के अंदर वो हमारा प्रोसेस चलता है, और वो सारा CPU के थ्रू ही हमारा वर्क होता है। डू यू नो वॉट योर ब्रेन डज फॉर यू? क्या आप जानते हैं कि आपका ब्रेन आपके लिए क्या करता है? यहाँ हमसे क्वेश्चन किया गया है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं व्हाट योर ब्रेन डज फॉर यू, आपका ब्रेन आपके लिए क्या करता है।
इट रिमेंबर्स थिंग्स एंड मेक्स डिसीजंस। ये आपकी चीज़ें याद रखता है। आपका ब्रेन जो है वो क्या करता है, चीज़ों को याद रखता है। रिमेंबर याद रखना, थिंग्स चीज़ें, वो चीज़ों को याद रखता है। एंड मेक्स डिसीजंस, और वो फैसले भी लेता है। फैसले भी लेता है, जितने भी फैसले हमारे होते हैं वो हमारा ब्रेन ही लेता है, दिमाग ही सारे फैसले करता है। इट ऑल्सो डज कैलकुलेशंस एंड मेनी अदर थिंग्स, और ये बहुत सारी कैलकुलेशंस और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी करता है। ऑल दिस वर्क फॉर द कंप्यूटर आर डन बाय द CPU, और ये सारा वर्क हमारा, जो भी दिमाग हमारा जो काम करता है, सोचने का, याद रखने का, फैसले लेने का, वो हमारा दिमाग करता है। लेकिन कंप्यूटर का दिमाग क्या, कौन सा है, वो है CPU, और वो सारे काम कहाँ होते हैं, CPU के अंदर। तो वो काम करता है CPU। सो इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसीलिए CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन हमारे हेड में है और वो सारे काम करता है। और कंप्यूटर का ब्रेन जो है वो किसके अंदर है, वो है CPU के अंदर, और वो कंप्यूटर के लिए काम करता है। तो इसीलिए CPU को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ हम नेक्स्ट पेज पर जब हम खोलेंगे तो आपको नज़र आएगा क्या लिखा हुआ है। द CPU हैज़ फॉलोइंग 3 पार्ट्स। CPU के और भी 3 पार्ट्स हैं। CPU के और भी 3 पार्ट्स हैं। जिस तरह हमारे ब्रेन के पार्ट्स हैं ना, आपने अगर ब्रेन के बारे में, जब आप इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे तो आप ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि उसके भी, हमारे ब्रेन के भी पार्ट्स हैं। कहाँ पर सोचने का काम होता है, कहाँ पर स्टोरेज का काम होता है। तो ये सारे इसी तरह से हमारे CPU के भी पार्ट्स हैं। वो क्या हैं, पहला पार्ट क्या है, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे ALU। ए से अरिथमेटिकल एंड एल से लॉजिकल, यू से यूनिट। अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ये सारा जो प्रोसेस जो होता है, यहाँ आपको मिलेगा मैथमेटिक्स के बारे में। सब कुछ जो कैलकुलेशन वगैरह है वो यहाँ आपको मिलेगी। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट, CU, C से कंट्रोल, U से यूनिट। एंड देन मेमोरी यूनिट, यानी याद रखने का हिस्सा। चलिए पहले हम पढ़ते हैं अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट के बारे में। इसमें क्या कहा गया है, देखें, इट डज ऑल द अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, लाइक ऑपरेशन कहते हैं काम। ये सभी तरह के कैलकुलेशंस के काम करता है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस मीन कंपैरिजन्स। ठीक है, तो ये सारे हमारे काम कौन करता है, एडिशन जोड़ने का, सब्ट्रैक्शन माइनस करने का, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करने का, डिवीजन भाग देने यानी बांटने का, एंड लॉजिकल, और जितने भी लॉजिकल यानी जैसे कि कंपैरिजन्स हैं, और जितने भी आपको लॉजिकल्स मिलेंगे ऑपरेशंस, वो सब किस में मिलेंगे, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट में, यानी ALU में ये सब आपको मिलेगा। देखें आप, ALU की पिक आप नीचे दिखाई दी गई है, ALU और CU की दोनों की आपको पिक नज़र आ रही है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल यूनिट, यानी कि CU। इसमें क्या है, इट कंट्रोल्स ऑल इंटरनल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर। इंटरनल, अंदरूनी एक्टिविटीज़, सारी जितनी भी क्रियाएं हैं, कार्य हैं, जितने भी काम किए जाते हैं, इंटरनल अंदरूनी काम ऑफ द कंप्यूटर। ये जो है जितने भी कंप्यूटर के अंदर इंटरनल वर्क होते हैं वो इन सबको कंट्रोल करता है। इट टेल्स अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर what they have to do। it tells, ये बताता है अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के दूसरे पार्ट्स को ये सभी इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम्हें क्या क्या करना है। जिस तरह से हमारे ब्रेन के पार्ट हैं, एक पार्ट हमारा ब्रेन का हमारे बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है कि हमारे किस पार्ट को क्या काम करना है, आँखों को देखने का काम करना है, कानों को सुनने का काम करना है। इसी तरह से ये भी CU जो है ये भी इंस्ट्रक्शन देता है कि किस पार्ट को क्या काम करना है, किस पार्ट को क्या काम करना है। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में आप देखें इसमें क्या दिया हुआ है, इट स्टोर्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन टेम्परली, यानी टेम्परली अगर हमें कोई डाटा या फिर कोई इंस्ट्रक्शन, हमें इंफॉर्मेशन अगर हमें स्टोर करनी है, जो हमें लॉन्ग टर्म तक स्टोर नहीं करनी है, तो वो यहाँ पर हम मेमोरी यूनिट में स्टोर कर सकते हैं, जो कि कुछ टाइम बाद अपने आप ही वो यहाँ इसमें से डिलीट हो जाती है। यानी अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर हमें मेमोरी में रखना है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर।
आउटपुट डिवाइसेस। अब हमें आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताया जाएगा। अभी तक हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में ही देख रहे थे। चलिए देखते हैं। आउटपुट डिवाइसेस गिव द रिजल्ट ऑफ वर्क डन बाय द कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइसेस हमें क्या दिखाते हैं? कंप्यूटर का वर्क, यानी जो हम टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड से हमने टाइप किया, वो सीधा सीपीयू के अंदर पहले इंस्ट्रक्शन दिया सीपीयू ने, और वो हमें सीपीयू ने कहाँ दिखाया? हमें मॉनिटर पर। तो ये जो हमें दिखाई देगा वो होगा आउटपुट। ठीक है, तो जिस पर हमें आउटपुट मिलेगा उसे हम कहेंगे आउटपुट डिवाइसेस। तो ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस आर द मॉनिटर एंड प्रिंटर। तो ये हमें मैं आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, क्या क्या नज़र आ रहा है? मॉनिटर एंड प्रिंटर। यानी अगर हमें किसी चीज़ का प्रिंट आउट निकालना है तो हम प्रिंटर से निकाल लेते हैं, तो वो हमारा आउटपुट डिवाइस से के ज़रिए हम निकाल लेंगे। सम आउटपुट डिवाइसेस आर स्पीकर, प्लॉटर, हेडफोन एक्सेट्रा। और जितने भी हमें कुछ और भी हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे हमें म्यूज़िक सुनना है तो हमारे सीपीयू के अंदर स्टोर, लेकिन हम म्यूज़िक किसके ज़रिए सुन सकते हैं? कौन सा आउटपुट है वो है स्पीकर। हमें कुछ सुनना है, म्यूज़िक सुनना है या इसके अलावा और कोई स्पीच वगैरह सुननी है तो वो हम स्पीकर के थ्रू ही सुन सकते हैं। और हेडफोन नज़र आ रहे हैं आपको, ये देखें, हेडफोन के थ्रू, जैसे आपका जो मोबाइल है वो भी एक स्मॉल कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, वो भी कंप्यूटर का ही काम करता है। तो उसमें से अगर हम सुनने का काम करते हैं तो वो हम किसके थ्रू करते हैं? वो करते हैं हेडफोन के थ्रू। तो ये आपको नज़र आ रहा है साइड में प्लॉटर। तो ये तीनों हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं जो हमें सुनने का और काम करने का हमारा वर्क करते हैं। तो ये था हमारा आउटपुट एंड इनपुट डिवाइसेस के बारे में, जो आज हमने इस चैप्टर के थ्रू जाना। तो इसमें मुझे पूरी उम्मीद है जो मैंने आपको समझाया है आपको वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखें ताकि जो समझाया गया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे इसके वर्क के साथ, न्यू वर्क एंड न्यू वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।